आइए मेरे भाई और बहनों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पिछले वाले लेक्चर को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे। मेरे भाई, मैं ये चाहता हूँ कि टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि टॉपिक पढ़ना जरूरी है, ना कि हमारा लेक्चर सुनना जरूरी है। हाँ, चलिए चलते हैं टॉपिक पर और शानदार तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मेरे भाई, मैं आपसे, मेरे भाई और बहन, एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप क्या कीजिए, दूसरा लेक्चर को तभी देखना जब पहले वाले लेक्चर को खूब अच्छे से समझ लिए हैं, क्योंकि मेरा मकसद है आपको सिखाना, ना कि रटवाना। आप चीज़ों को सीख रहे हैं ना, तो मैं जिस तरह से आपको कंटेंट दे रहा हूँ आप उसको करते चलिए। बिल्कुल आसान है यार, मैथ आसान है, आसान। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। सर्व समीकरणों का प्रयोग करके हल कीजिए। अरे बाप रे, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो मल्टीप्लाई करना होता तब तो भाई साहब कैलकुलेटर आसान है। हाँ, डिजिटल वॉच वगैरह या फिर कुछ चीज से हम कैलकुलेटर लेके वैसे भी हम कर सकते थे, लेकिन सर्व समीकरण बोल दिया है तो इस सर्व समीकरण को भाई ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में मुख्य 10 सर्व समीकरणों को लिखवाया है, आप उसको पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ेंगे मेरे भाई, गलती आपकी है। हाँ, ये पहला नंबर, इस सवाल को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक बार। 111 गुणे 102, कुछ भी नहीं देखना, ये देखिए 100 रुपए से कितना ज्यादा है। इसको मान लीजिए 111 रुपए, 102 रुपए, 100 रुपए से कितना ज्यादा है? 11 रुपए ज्यादा है। 100 रुपए से कितना ज्यादा है? 2 रुपए ज्यादा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो 100 रुपए से ये 100 से 11 ज्यादा है, जी हाँ, और ये 100 से 2 ज्यादा। अरे वाह सर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है। तो आप इस वाले फार्मूले को याद कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा इधर लिखते हैं ताकि ज्यादा बेहतर रहे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, उसके बाद क्या है, एक्स प्लस ए बी। इस वाले सर्व समीकरण को आप याद कीजिए। क्या करना है? कुछ नहीं, इसको, ये जो दिख रहा है ना, इसको ए एक्स मान लीजिए, और यहाँ पर मेरे भाई हमको 100 लिखना है ना, सॉरी, इसको 100 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको एक्स मानना है, सेम वैल्यू को एक्स मान लीजिए। जो अलग अलग वैल्यू है इसको क्या मान लीजिए आप, ए, इसको मान लीजिए आप बी, बस खत्म। उस वाले सूत्र को आप लिख लीजिए यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस के बी, उसके बाद क्या रहेगा, एक्स प्लस ए बी। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की वैल्यू कितना दिया गया है, 100, 100 का होल स्क्वायर, प्लस ए की वैल्यू 11, ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू मेरे भाई आप बताइए। हाँ, बी की वैल्यू 2, बिल्कुल सही है। एक्स की वैल्यू 100 है, ठीक है। अब प्लस ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 11 गुणे बी की वैल्यू 2, 100 का वर्ग 10,000। अरे वाह सर, 11 और 2 कितना होगा, 13। 13 का अगर हम 100 में करेंगे तो 1300 नहीं हो जाएगा, गुणा कर देंगे। अब प्लस 11 दूनी 22 होगा। इसको जोड़ लीजिए मेरे भाई, ऐसे शर्म नहीं करना है, 10,000 ऐसे लिख लीजिए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1300 है, 1300 लिख लीजिए। अरे वाह, 22 है तो 22 को लिख लीजिए, जोड़ दीजिए, 2 3 1 1। अरे वाह भाई, 11,322। बताइए मेरे भाई, ये सवाल आपको कैसी लगी, समझ में आई है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल ऊपर। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई, 105 गुणे 97। बस कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ और थोड़ा सा यहाँ सफाई करते हैं मेरे भाई। सैनिटाइजर वगैरह नहीं है यार, नहीं बढ़िया से मार देते हैं। ये सेकंड वाला क्वेश्चन को देखिए। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 105 गुणे 97। पहले ये देखिए 100 से कितना ज्यादा है। सर 100 से ये तो 5 ज्यादा है। हाँ जी, बिल्कुल ज्यादा है। 100 से कितना कम है? हाँ जी, ये तो 3 कम है। अरे वाह सर, बिल्कुल 3 कम है, लेकिन माइनस आएगा तो ध्यान में रखना, इसमें ए वी की जो वैल्यू रखेंगे माइनस में होगा, तो माइनस के साथ ये क्या होगा, एक्स। अरे वाह, एक्स। ये क्या होगा, सेम वैल्यू का एक्स, ये डिफरेंट वैल्यू है। क्या है ये, डिफरेंट है तो ए, ये डिफरेंट है, अलग अलग है तो बी। लेकिन b की वैल्यू इस बार 3 नहीं बल्कि -3 रखना, क्योंकि माइनस में, ये सब प्लस में है ना, तो माइनस आए तो माइनस। क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस के बी, एक्स प्लस के ए बी। क्या करना है, 100 है तो 100 का स्क्वायर, प्लस ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू -3, एक्स की वैल्यू आप बताइए। हाँ मेरे भाई, आप बताइए। हाँ, जो चेयर कुर्सी पे बैठे हैं, ये टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया, कितना होगा, 100। हाँ सर, बिल्कुल 100 ही होगा, बहुत बढ़िया। ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू कितना, -3, तो -3। अब देखिए 100 का वर्ग 10,000,
5 में से 3 गया तो 2 का गुणा 100 में करेंगे तो 200, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 5 दिए 15। 10,000 में 200 को जोड़ लीजिए मेरे भाई, 10,000 में से 200 को जोड़ेंगे तो 10,200 होगा, अब माइनस के 15 तो कितना हो जाएगा ये, इसको घटाइए। 10 में से 5 गया 5, ये बन गया 9, 9 में से 1 गया 8, ये बना 1, ये है 0, ये है 1, तो ये रहा मेरे भाई इस सवाल का आंसर। बताइए यहाँ तक मेरे भाई कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिए। सर ये वाली सवालें नहीं समझ में आई तो मैं आपको फिर से बिल्कुल कोशिश करूंगा कि सवाल को अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। हालांकि आशा करते हैं मेरे भाई आप समझ गए होंगे। आइए मैं इन दोनों सवालों को क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, फिर 3rd नंबर फिर 4th नंबर लेकर समझाता हूँ। बाकी सेम सवाल हमको ऐसा लगेगा कि आप करेंगे तो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। अब बताइए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले सवालों पर चलते हैं। नेक्स्ट वाले सवाल क्या कहते हैं मेरे भाई, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर पकड़ के लेकर आता हूँ। 3rd वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है, 85 मतलब 85 गुणे 96। 85 बताइए 100 से कितना कम है, 100 से माइनस का 15 भाई कम है। 85 को हम 100 माइनस 15 तो भी लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। 96 क्या लिख सकते हैं, 96 को 100 माइनस 4 लिखेंगे तब भी कोई वैल्यू पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, बिल्कुल वही वाला फार्मूला लगा लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस के बी, एक्स प्लस के ए बी। बिल्कुल सर, देखिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। बी ए की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 15, बी की वैल्यू माइनस के 4, एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई 100, और प्लस ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 15 और गुणे के माइनस में 4। बताइए यहाँ तक वैल्यू को रखने में अगर कोई दिक्कत हो रही है, नहीं। 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000, इसको करेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस 15 और 4 19, 19 का गुणा 100 में करेंगे तो 1900। अरे वाह, यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, अब बचा क्या प्लस, 15 चौका 60, 15 चौके 60। अब 10,000 में से पहले आप क्या कीजिए, पहले प्लस और प्लस को जोड़ लेना, हमेशा ऐसे कर लेना। देखिए मेरे भाई कोई शर्म वाली बात नहीं है, 10,000 में आप 60 को जोड़िए, ये बन गया कितना, बन गया 10,060। इसमें से 1900 को घटा दीजिए, कैसे 1900 को ऐसे घटाइए, ये लीजिए 0 6 10 में से 9 1 9 9 9 में से 1 गया 8, 0 6 10 में से 9 गया 1, ये बना क्या, ये बन गया ये 6 9, यहाँ पे क्या बन जाएगा अगर ये बिल्कुल सही है मेरे भाई, हाँ 0। आप बताइए सही किए हैं कि नहीं, हाँ आपसे पूछ रहे हैं। 0 6 और उसके बाद 10 में से 9 गया 1, क्या बना 9, 9 में से 8 गया 1। अब देखिए अब करना क्या है, कुछ नहीं, इस वाले वैल्यू को 8160 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये रहा मेरे भाई इस सवाल का आंसर। देखिए शर्म कोई नहीं है, आप यहाँ से चाहते 10,000 में से पहले 1900 को भाई साहब घटा के फिर उसके बाद 60 को जोड़ देते, हालांकि इतना हम समझते हैं, आपको पता है। अब कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, आपको क्या करना है, एक सवाल मैं आपको और करवा रहा हूँ, इस वाली सवाल को आप समझे ना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। आइए 4th नंबर के सवाल को लेता हूँ। 4th नंबर की जो सवाल हैं वो क्या कहते हैं मेरे भाई, 4th नंबर की जो सवाल है वो बोल रहा है मेरे भाई, क्या बोल रहा है 1008, यानी कि 4th नंबर की जो सवाल है वो बोल रहा है 1008 गुणे, उसके बाद बोल रहा है 995। इस वाली सवाल को आप कैसे हल करेंगे, देखिए ये किसके करीब है, 100 से तो भाई साहब देखें बहुत ज्यादा। आप ऐसे ये इसको देखिए, ये 1000 से देखिए कुछ कम ज्यादा। अरे भाई ये वाली सवाल 1000 से अगर हम देखेंगे तो 8 ही ज्यादा है, 1000 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, जी हाँ सर बिल्कुल सही है। और इसको देखिए 1000 से कितना कम है, 1000 से ये कितना कम है, ये 5 ही तो कम है, तभी तो 95 होगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको मान लीजिए मेरे भाई x, इसको भी मान लीजिए x, सेम वैल्यू x, डिफरेंट वाले को मान लीजिए a और डिफरेंट वाले को मान लीजिए a और b के फॉर्म में। सूत्र लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस के क्या होगा a प्लस के b, उसके बाद x प्लस के a b।
एक्स की वैल्यू कितना है 1000 है, तो 1000 आप लिख लीजिए मेरे भाई। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 5 और एक्स की वैल्यू है मेरे भाई 1000। अब प्लस क्या करना है, ए की वैल्यू है 8 और गुणे में माइनस के बी की वैल्यू है -5। बताओ यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो नहीं। देखिए 1 का वर्ग 1, 000 है ना, यहाँ पर 000 को 2 बार लिखो। देखो 000 1 बार, 000 1 बार और लिखे 2 बार, आ गया। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 8 में से 5 गया 3, 3 का गुणा 1000 में करेंगे तो 3000 होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। अब इस वाली वैल्यू को पकड़िए, इसमें पहले जोड़ दीजिए। देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं मेरे भाई, देख लीजिए कैसे करते हैं, एकदम बेसिक तरीके से आप कीजिए, एकदम बेसिक तरीके से आप कीजिए मेरे भाई। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, 10 लाख में 3000 को जोड़ देंगे। ये देखिए 3000 को मेरे भाई ये देखिए जोड़ रहे हैं, ये देखो ये या जुड़ गया और जो जोड़ने के लिए बोला था हम जोड़ दिए। अब क्या बोल रहा है, 40 इसमें से घटा दीजिए। ये लीजिए 40 मेरे भाई घट गया, 0 10 में से 4 गया 6, ये बना 9 बनेगा बिल्कुल। ये बन जाएगा मेरे भाई 2, ये 0 0 1, तो क्या आ गया मेरे भाई 129,600। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब बताइए यहां तक के अभी तक जो हम आपको सवाल को समझाए हैं वो समझ में आया है या नहीं आया है? मेरे भाई इस तरह के सवालों को आप देखिए, ये 1000 से कितना ज्यादा, 1000 से कितना कम है। जैसे हम आपको लिख के बता रहा हूं, अगर 500 लिख दिया हूं तो बताइए 500 से कितना ज्यादा 20, तो इसको हम लिख सकते हैं 500 प्लस 20 लिख सकते हैं। अगर 570 लिखे हैं तो कितना ज्यादा है, तो आप इसको चाहे तो 600 माइनस के 30 लिखेंगे तब भी, अब 500 प्लस के 70 लिखेंगे तब भी बात वही है। यहां तक अगर कोई दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट सवाल को हम क्या करते हैं मेरे भाई, अगर हमको समझ में आएगा तो मैं आपको दूंगा, अन्यथा मुझे क्या करना है कि मैं यही बोल दूंगा कि इसको आप क्या करके आए मेरे भाई, होमवर्क में कितनी सवाल है मेरे भाई? हाँ 2 सवाल मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। 5th नंबर के सवाल हमें क्या दिया है, 991 982, 991 गुणे 9 से 82, इसको आप कीजिए। और मेरे भाई 6th नंबर की जो सवाल है ना, 0.98 का स्क्वायर निकालना है, इसको भी मेरे भाई करके आइए। ये देखिए कितना ज्यादा है, ये 1000 से कितना कम है, 9 कम है। 1000 से कितना कम है, कितना कम है मेरे भाई, यानी कि ये हमारा 18 कम है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट सवालों पर चलते हैं। 7वें नंबर की पहली सवाल हमें क्या कहती है, 7वें नंबर की पहली सवाल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन दोनों क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। चलिए मैं 7वें नंबर के सवालों को क्या करता हूं मेरे भाई, आपको दिखाता हूं कि कैसे इन सभी सवालों को हल करते हैं। ठीक है। आइए इसको मैं इरेज करता हूं, और वो भी सवाल क्या है, सरसंख्या के माध्यम से हल करना है। हाँ ये नहीं है कि बिल्कुल वैसे ही हल कर देना है, नहीं, सरसंख्या के माध्यम से हल करेंगे। दिया क्या है, 7.83 गुणे 7.83। उसके बाद क्या दिया गया है मेरे भाई, माइनस के 1.17 गुणे 1.17। अब बटे में दिया क्या है 6.66। अरे वाह सर गजब के सवाल हैं। इसमें मेरे भाई आपको सरसंख्या का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। चलिए क्या करते हैं, ये देखिए ये दिया क्या है, 7.83 7.83। सर ये तो 2 बार लिखा है, ठीक है 7.83 2 बार है, तो हम क्या किए 2 बार लिख दिए। माइनस 1.7 1.17 1.17 जो है ना वो कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिख दिए। ठीक है। ये बाकी की क्या दिया गया 6.66। अब क्या करना है, ये बन क्या गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता क्या है, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। ठीक है। इनको जोड़िए 7.83
3 प्लस 1.17, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार इनको घटा दीजिए। 7.83 माइनस 1.17 को एक बार जोड़िए, एक बार घटा दीजिए। बताइए यहाँ तक मेरे भाई, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। बाकी क्या दिया गया 6.66, आप इसको मेरे भाई आप करेंगे तो ये क्या आएगा 7 और 3 10 की 0 हो जाएगा, 8 1 9, 9 1 10 की 0, 7 1 8 1 9, ये तो 9 हो गया। बाकी क्या दिया गया है यहाँ पर, इसको आप घटाएंगे तो 6.66 आएगा, बाकी 6.6 और 6.6 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे बना क्या मेरे भाई, आंसर हमारा 9 ही आ रहा है। यहाँ तक बताइए मेरे भाई, अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरे भाई और बहन, हमें उम्मीद है, मैं इतना मुझे विश्वास है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं उन्हें यहाँ तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचाऊंगा, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। हाँ, हालांकि मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं मेरे भाई, बिल्कुल सिमिलरिटी उसमें दिखती है तो दे देता हूं, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है, 185 गुणे 185। देखिए मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई, ठीक है। 185 गुणे 185 सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। 185 गुणे 185, अब माइनस का क्या दिया गया है मेरे भाई, 115 गुणे 115। सर ये वाली सवाल, ये वाली तो हमारे कोचिंग में जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं वो उड़ा देते हैं, ठीक है। 185 कितनी बार दिख रहा है सर, 2 बार दिख रहा है, अरे 2 बार लिख लिए। 115 कितनी बार है, 2 बार है तो 2 बार, अरे सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार जोड़ दीजिए। 185 प्लस 115 को जोड़ दीजिए, एक बार 185 और माइनस 115 को घटा दीजिए, क्या होगा 5 5 10 की 0, 8 1 9 1 10 की 0, 1 1 2 1 3 मेरे भाई। उसके बाद 5 में से 5 0, 8 में से 1 गया 7 मेरे भाई, 1 में से 1 0, क्या हो जाएगा 5 में से 5 0, 8 में से 1 गया 7, 1 में से 1 गया 0, तो कितना हो गया 7 त्रिक 21, 1 2 3 3 0 है तो 3 0 मेरे भाई इस सवाल का रहा ये आंसर। बताइए यहाँ तक मेरे भाई कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं थर्ड वाले क्वेश्चन पर चलता हूँ। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो थर्ड वाला क्वेश्चन गजब का है मेरे भाई, गजब का क्वेश्चन है। 322 गुणे 322, उसके बाद क्या दिया गया है, माइनस के 2 गुणे 322 गुणे में दिया गया है मेरे भाई 22, और उसके बाद है 22 गुणे 22। यहाँ तक कोई दिक्कत है। हालांकि क्या है ना यार, वीडियो कभी कभी इसलिए नहीं पहुँच पाती आप तक, जहाँ से हम वीडियो बनाते हैं ना अरी बगल बहुत कस्बा है। अब यार पता है किसी के बच्चे को आप कुछ बोल नहीं सकते हो, किसी के बच्चे को बोलने का मतलब ये है कि आप चलिए उनके पेरेंट्स से लड़ाई कीजिए। जब अनएजुकेटेड है, महालंठ इंसान है तो कौन समझाएगा, समझ रहे हो ना। वीडियो देख रहे हो तो तुम समझ रहे हो कि कितनी समाज के अंदर कोई समझना ही नहीं चाहता मेरे भाई। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, कभी कभी गुस्सा लगता है। अभी भी आप तक आवाजें जा रही है, देखिए थोड़ी बहुत आ रही है ना, तो ये समझ लीजिए इस चरम सीमा पर लंठाई है समाज के अंदर, आप नहीं बोल सकते, ठीक है मेरे भाई। एयरफोन लगाकर मेरे भाई और बहन आप पढ़िए, गुस्सा लगता है, ठीक है। देखिए 322 कितनी टाइम्स है मेरे भाई, 322 जो है ना वो 2 बार है, ठीक है। माइनस देखिए अब किसी न किसी का फार्मूला बनेगा, 2 गुणे 322 गुणे 22, ठीक है। अब प्लस 22 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। यहाँ से आपको मेरे बहन आपको नजर नहीं आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा सर ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यानी 322 माइनस 22 का होल स्क्वायर है, ठीक है। 322 में से 22 गया, बचेगा क्या मेरे भाई 300 का वर्ग। अब क्या करते हैं, 300 को 3 का वर्ग कितना होगा 9, डबल 0 है तो डबल बार लिखो, 1 टाइम्स तो 2 टाइम्स, ये हो गया आंसर हमारा मेरे भाई। बताइए यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो चले स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। मानता हूँ थोड़ा बहुत आवाजें जाएंगी, माफी चाहता हूँ, आप मेरे भाई बहन हैं, इतना समझदार हैं। 8वें नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ से क्या होता है मेरे भाई, सवालों को क्या करना है, हल करना है, न कि सौर समीकरण का प्रयोग करना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वाले लेक्चर में कोशिश रहेगी इस वाले प्रश्नावली को कवर कर देते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि
x माइनस 1/x बराबर को हमें दिया गया मेरे भाई 6। तब बोल रहा है x की पावर 4 अब प्लस में 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर 4 है, सॉरी मेरे भाई, माफी चाहता हूं। चलो क्या करना है, हमको इतना मान लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे देखिए, पहले दिया जो है उसको लिखते हैं। x माइनस 1/x बराबर ये 6 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको लाना है 4, लेकिन हम 4 ऐसा कोई अभी तक मैंने आपको सर्वसंख्या के अंदर पावर 4 से रिलेटेड कोई फार्मूला नहीं बताया है। तो आप एक काम कीजिए, पावर 2 से रिलेटेड बताऊं, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो देखते हैं क्या होगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो x माइनस 1/x बराबर के 6। इधर भी वर्ग कीजिए, इधर भी वर्ग कीजिए। ठीक, अब क्या करना है, ये बन गया क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 का वर्ग 1, x का वर्ग एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 1/x, कुछ नहीं, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, और 6 का वर्ग कितना होगा 36। तो x से x कैंसिल, क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर के कितना हो गया 36। अब प्लस ये उधर जाएगा तो क्या होगा 2। तो एक्स स्क्वायर अब प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर 36 और 2 38। बताओ यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है। लेकिन सर हमें ये नहीं बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, नहीं, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स 1/x की पावर 4 का मान निकालना है। चलिए एक बार इसको फिर से वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ पुनः लिख लेना, पुनः दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 38। इधर भी वर्ग कर लेना, इधर भी वर्ग कर लेना। अब इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है मेरे भाई, ये देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। कैसे होगा, एक्स स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो एक्स की पावर 4, 1 का वर्ग 1, एक्स स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस में 2 गुणे ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और गुणे बी की वैल्यू 1/x स्क्वायर बराबर 38। 38 का वर्ग क्या होगा मेरे भाई, आपको 38 का वर्ग ऐसे निकाल लीजिए मेरे भाई। देखिए मान लीजिए हमको नहीं पता है, ठीक है, हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, हमको नहीं पता, आप सीख लीजिए। ठीक, आपको क्या करना, कुछ नहीं, 38 का वर्ग है तो 38 को 2 बार लिख लीजिए, या तो ऐसे निकाल लीजिए 8 अठाई 64, 64 की 4 हासिल 6, 8 त्रिक 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणे में 3 8 24, 24 की 4, 3 त्रिक का 9 और 9 2 11, 4 4 3 1 4 1, 1444 हो जाएगा। ठीक है, 1444। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ सर 1444 अगर ये बिल्कुल कठिन है, तो आप 38 का वर्ग ऐसे निकालिए। देखिए ये एक ट्रिक होती है, 8 का वर्ग 64 होना चाहिए, 3 का वर्ग होना चाहिए 9 होना चाहिए, 8 त्रिक 24, 24 दूना 48 यहाँ पर आप लिख लीजिए। देखिए इस वाले मेथड से भी चले जाइए, 4 8 6 14 के 4, 9 4 13, 13 1 14, ये लीजिए। लेकिन ये सब सीखना पड़ेगा, ठीक है, इतना एडवांस नहीं करना है अभी आपको। ठीक, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 अब बराबर 1444 है। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 1444 में 2 को घटा दीजिए 1442। यही वैल्यू तो पूछ रहा था मेरे भाई। बताइए यहाँ तक अगर मेरे भाई और बहन अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर हमें दिक्कत है, मैं बिल्कुल मेरे भाई आपको बताने का प्रयास करूंगा। अब क्या है, 9वीं सवाल हमें क्या बोल रहा है, 9 और 10 2 सवाल तक और पहुंचते हैं। ये 8वीं सवाल 7वीं सवाल तक मैं आपको बहुत अच्छे से बता दिया हूं। आइए 9वीं सवाल की बात करते हैं। 9वीं सवाल में हमें कुछ भी नहीं दिया गया, इसको मैं इरेज करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई। ठीक है, 9वीं सवाल में कुछ भी नहीं है, 9वीं सवाल बिल्कुल यही है, बस आपको करना है भाई, प्रश्नावली में है तो करना है। यार उतना मैं अभी ठीक ठाक
महसूस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरा थोड़ा सा यार गला क्या है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या बोल रहा है, यदि x प्लस 1/x अंडर रूट 8 है, तब बोल रहा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। दो ठोर का मान पूछ रहा है, बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। फिर बोल रहा है कि मेरे भाई x की पावर 4 अब प्लस 1/x की पावर 4 का मान कितना होगा। अरे वाह सर, वही वाला काम करना है। कौन सा काम करना है, कुछ नहीं, आपको दिया जो कुछ भी है उसको लिख लीजिए, फिर हल करना शुरू कर दीजिए। x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट 8 है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि हमको स्क्वायर में लाना है। तो स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये देखिए x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट 8। बिल्कुल आसान है, तो आसान है। ठीक है, इसको क्या करना है। अच्छा नहीं समझ पाते हो ना, ये लीजिए मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। इसको मानिए a, इसको मानिए आप b, बीच में है प्लस, ऊपर है स्क्वायर। ठीक, इसको क्या करना है, a स्क्वायर अब प्लस के b स्क्वायर अब प्लस के 2ab, ऐसे कर लेना। a की जगह क्या रखना है, x, तो x का वर्ग। b की जगह क्या रखना है, 1/x, तो 1/x का वर्ग। 2 गुणे a की जगह क्या रखना है, x, b की जगह क्या रखना है, 1/x। अब बराबर क्या दिया गया, अंडर रूट 8 का कोई मान बताए मेरे भाई। बताइए, आप बताइए। हाँ, जो ब्लैक टी शर्ट पहने हैं ना ये भैया, हाँ बहन जी आप भी बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं। हाँ, तो क्या होगा, 64। नहीं, ये बहन जी बढ़िया बता रही हैं। अरे तुम छोटू थोड़ा सा पढ़ लो यार मेरे भाई। अंडर रूट 8 का वर्ग 8 ही होता है। ठीक है, x से x कैंसिल, x का वर्ग x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1, x स्क्वायर का वर्ग x। देखो 8 है, 8 ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस कर दो, तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 8 में से 2 गया 6। तो मेरे भाई ये रहा इस सवाल का आंसर जो मुझसे पूछा था। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे एक वैल्यू और पूछ रहा है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। चलो लगाता हूँ, इसको क्या कीजिए आप, इसको दोनों तरफ पुनः वही वाला काम कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर पुनः दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अब बराबर के क्या दिया गया मेरे भाई, 6 हमारे पास है। इसको वर्ग कर दीजिए दोनों तरफ, ये लीजिए। क्या करना है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 अब प्लस के 2 गुणे x स्क्वायर गुणे 1/x स्क्वायर अब बराबर 6 36। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 6 का वर्ग 36। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 अब बराबर 36। अब प्लस में है ना, उधर लेके जाइए, माइनस का 2, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 36 में से 2 गया 34। तो मेरे भाई इस सवाल का ये रहा आंसर, मेरे भाई आंसर। थोड़ा सा और सजा देते हैं यार ना, जरूरी है। हाँ, इस सवाल का ये रहा, थोड़ा सा यार गंदा दिख रहा है ना, हालांकि ठीक है गंदा ही सही, लेकिन आंसर था, आंसर ही लाना था, आंसर लेकर आए। कितना आ गया मेरे भाई इस सवाल का आंसर, 34। मतलब इसका आ गया 34, इसका आ गया 6। तो यही रहा मेरे भाई इस सवाल का आंसर। आइए मेरे भाई 10वें नंबर के सवालों को लेकर डिस्कस करते हैं। और 10वें नंबर के सवाल कोशिश ये रहेगी कि लास्ट रहेगी, क्योंकि मेरे भाई हमारे पास उतनी एनर्जी बची नहीं है। बात यह है कि यार तबीयत उतना ठीक ठाक है ना ये, इसीलिए थोड़ा से दिक्कतें चल रही हैं। कोशिश रहेगी कि सब कुछ सही रहेगा तो एक ही प्रश्नावली में उड़ा देंगे सबके सब। हालांकि इस सवाल को मैं आपको दूंगा होमवर्क में, 10वें नंबर के सवाल को मैं दूंगा आपको होमवर्क में, लेकिन पहले लिख कर देखते हैं। हमको लगेगा तो देंगे, नहीं लगेगा तो मेरे भाई नहीं देंगे। ठीक है, 10वें नंबर के सवाल क्या बोल रही है, ये बोल रही है मेरे भाई, यदि x प्लस 1/x बराबर के 3
तब निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न कौन कौन सा है? निम्न है मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x² का मान पूछ रहा है। सेकंड नंबर पर पूछ रहा है x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान पूछ रहा है। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, ये तो आप बिल्कुल कर लेंगे, मैं रियल में मैं आपको होमवर्क देता हूं। ये रहा आपका होमवर्क, घर पर बैठकर कर लेना, ठीक है? बढ़िया से, कोई दिक्कत है तो बताना। लेकिन मेरे तरफ से एक स्टार बना के लिख लेना। ये वाला भी, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है। कौन सा? x⁴ है ना, 8 करते हैं, अब प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। साथ में इसका भी आपको जवाब देना है मेरे भाई। बताइए आपको यहां तक का मेरा जो पढ़ाने का सफर था, मेरा पढ़ाने का अंदाज आपको कैसा लगा? अगर कोई गलती आपको नजर आई हो मेरे भाई, कोई दिक्कत हो, अगर किसी भी समस्या कोई भी समस्या अगर आपको आई हो हमारे पढ़ाने में, तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं कि सर भाई आप इस चीज को थोड़ा सा और सुधार कर लीजिए। कोशिश रहेगी मेरे भाई और बहन, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका दोस्त हूं, बिल्कुल मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करके मैं आप तक जरूर आऊंगा। तो मेरे भाई, मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक कवर किया हूं। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। यदि आप इसके पहले वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मैं इस वाले डिस्क्रिप्शन में पहले वाले लेक्चर का लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाकर मेरे भाई पहले 2 लेक्चर शुरू को ले लीजिए, फिर इस पर आइए। मेरे भाई चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।